तो बड़ी बात में हम शुरुआत कर लेते हैं संभल से, जहां पर जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 50 फूल के निशान निकले हैं, एक कुआं, 2 वट वृक्ष निकले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत निकल रहे हैं। संभल में मंदिर की घंटी के मिले निशान। सूत्रों के हवाले से खबर, संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई। सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश की गई। 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को पेश किया गया है। 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किया गया था। एडवोकेट कमिश्नर ने 40 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। हिंदू पक्ष का दावा, यह हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहीं पर कल की अवतार होगा, यहीं पर भगवान कल की अवतार लेंगे। और ये वही सर्वे की बात है जिसके बाद संभल में भयंकर पत्थरबाजी की गई थी, पुलिस के ऊपर हमले हुए थे, हालात बिगड़ गए थे, तनाव हो गया था। अब इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। बहुत कुछ ऐसा मिला है इस मस्जिद के अंदर जो अमूमन मस्जिद के अंदर नहीं होता है, पाया नहीं जाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी यहां मिली है। हुआ था 19 नवंबर, 24 नवंबर में 2 सितंबर हुआ था। टोटल वीडियोग्राफी हमने सब चीजों की जो थी उसकी वीडियोग्राफी की थी। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल, हर डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बारे में रिपोर्ट आज हमने ऑन टेबल सिविल या सीनियर डिवीजन से आदित्य सिंह के कोर्ट में पेश कर दी है। अच्छा, कितने पेज की होगी ये रिपोर्ट? ये लगभग 40 से 45 के पेज के बीच में होगी, जिसे सील्ड लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने सील्ड लिफाफे में पेश किया है। अच्छा, इस मामले पर अगली सुनवाई किस तारीख पर? नेक्स्ट तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे इन्वेस्टन ऑर्डर है। अब सेकेंड पार्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट जाती है, वहां से जो भी डायरेक्शन होगा ट्रायल कोर्ट उसके अनुसार अपना वर्किंग करेगी। तो बड़ी बात में हम बात कर रहे हैं संभल मस्जिद के उस सर्वे की जिसके बाद ये रिपोर्ट अब सीलबंद भेज दी गई है कोर्ट के पास। फिरोज आलम मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संभल से लाइव मेरे साथ हैं। फिरोज, पिछले कुछ दिन आपके लिए भी बहुत ज्यादा दौड़ भाग वाले रहे हैं, क्योंकि जब से सर्वे की शुरुआत हुई है उसके बाद संभल में तकरीबन कई जगहों पर इस तरीके की काम हो रहे हैं जहां से बहुत सारा प्राचीन तथ्य चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि सीलबंद रिपोर्ट है, सूत्रों के मुताबिक आपको क्या जानकारी मिल पाई है इस रिपोर्ट में? क्या कुछ जो शूट किया गया था, जो वीडियोग्राफी हुई थी, उसमें क्या तथ्य है, क्या जानकारी, विस्तार से बताएं फिरोज। जी, आपको बता दें जिस तरीके से 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की तरफ से शाही जामा मस्जिद के लिए हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया था, कोर्ट ने 19 तारीख को ही सर्वे के आदेश दिए और सर्वे रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंचती है। साथ ही जो शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के वकील हैं और पक्ष के लोग हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर द्वारा 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं होता है। फिर वो अगली 24 तारीख पड़ती है। 24 को जब पहुंचते हैं तो 24 तारीख को सर्वे के दौरान ही वहां पर हिंसा भड़क जाती है और बड़ा रूप ले लेती है, जिसमें 5 युवक गोली कांड में मारे जाते हैं। इसके अलावा वो 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल होते हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुश्किल उस पर काबू करते हैं। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सर्वे रिपोर्ट पूरी करने के लिए समय मांगा गया, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, ये भी उनसे उनकी तरफ से कहा गया। तो आज इस चीज का पूरा विराम लगते हुए कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने आज सीलबंद चंदौसी न्यायालय में कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है, वो भी देर शाम करीब 4:30 बजे हुई है। वहीं बता दें सूत्रों के हिसाब से, तो सूत्रों की माने तो सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें कई ऐसे पुख्ता सबूत सामने है जो कि मंदिर होने की बात
हलचल है और कह रहे हैं। मतलब आप इशारा ये दे रहे हैं फिरोज कि जो चीजें अमूमन किसी मस्जिद में नहीं होती हैं, अगर मस्जिद वहां पर तामीर की गई है, मस्जिद वहां पर बनी है, तो उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें अगर नहीं होती हैं और वो दिखती भी नहीं है, लेकिन वो इस सर्वे रिपोर्ट में, इन वीडियोग्राफी में दिखाई पड़ी हैं, इनका इंस्टांस वहां पर रखा गया है। अगर आपको कुछ और पता चल पाया हो कि ये 1 या 2 की संख्या में है या इससे ज्यादा है, तो वो भी सामने रखिए अभी। देखिए, जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, सील बंद है, तो वहीं जिस तरीके से हमने कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव से बातचीत करी, तो उनसे हमने पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है ये गोपनीय रिपोर्ट है और ये गोपनीय तरीके से ही कोर्ट में पेश होगी और सील बंद पेश होगी, अब ये कोर्ट में ही खुलेगी। लेकिन बात करते हैं जिस तरीके से लोगों में चर्चा है, हलचल है, तो वो कहीं ना कहीं निशानियां सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से वहां पर जो मस्जिद, शाही जामा मस्जिद जो है, उसके बाहर एक कुआं है, कुएं को भी लोग बताते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना होती थी। लेकिन जिस तरीके से अब रिपोर्ट सौंपी गई है, अब ये कोर्ट ही तय करेगा कि उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ही रिपोर्ट खोली जाएगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने भी जो वहां पर जो भी सर्वे किया गया था, उस रिपोर्ट को बताने से मना किया है, हमारे कैमरे के सामने भी मना किया। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का सख्त आदेश है, उसका हमें पालन करना है और कोर्ट में ही सील बंद आज जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पेश किया गया है। फिरोज और तो वो भी देर नजर शाम को। बनाए रखिएगा फिरोज, क्योंकि जब ये सील बंद रिपोर्ट कोर्ट खोलेगा तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों को इसकी कॉपी भी मिलेगी और तब ये पता चल पाएगा कि इस रिपोर्ट 40-45 पन्नों की रिपोर्ट में क्या क्या बातें प्रमुख रूप से दिखती हुई या सामने आती हुई आ रही हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर